अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सबका जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ से बच सके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे और हमको कबूल कर ले, हमारे अमालों को कबूल कर ले। तो वो शख्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी है। देखिए कि अल्लाह ना बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। अगर वो 4 चीज़ें करता है और इसी हालत में उस इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी बख्शिश नहीं। अगर वो बिना तौबा करे मर जाता है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बड़े से बड़ा गुनाह भी कर लेते हैं ना, कुछ भी, और अगर आपको रियलाइज़ है, आपने एक सिंसियर रिपेंटेंस कर लिया है, तौबा कर ली, तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। अल्लाह इतना रहम करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला है। पता है जब फ़िरौन की मौत हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब वो डूब रहा था समुंदर में तो मैं उसके मुंह में ना मिट्टी डाल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये तौबा कर लेगा, अगर इसके मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल गया तौबा का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना मेहरबान है, अल्लाह इतने मेहरबान है, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, इतने रहम माफ़ करने वाले हैं कि वो उसको भी माफ़ कर देते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बेटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कौन जानता है। तो उनको ये डर था कि इसकी भी बख्शिश हो जाएगी और इसको भी अल्लाह माफ़ कर देंगे, तो वो मिट्टी उसके मुंह में डाल रहे थे। तो आपसे कोई भी गुनाह क्यों ना हो जाए, अगर आपने सच्ची तौबा कर ली है तो अल्लाह हर गुनाह को, हर गलती को माफ़ कर देगा और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने कभी गुनाह करा ही नहीं। फिर भी हम 4 लोग वो डिस्कस करेंगे। आप अगर अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप में है तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी तौबा करें, उस चीज़ को छोड़ें, ताकि मौत का कोई नहीं पता है कि वो किस वक्त आएगी, किस एज में आएगी। हम जब अल्लाह के पास जाएं तो वो हमसे राज़ी हो और हम इन सब चीज़ों से बचे हुए हो। और ये वीडियो आपके सामने अगर आई है तो एक साइन है कि अल्लाह चाहता है कि आप तौबा कर ले और अपने दिलों को साफ़ करने भी सीखें। जो पहला इंसान है जिससे अल्लाह की नाराज़गी है, जिसकी बख्शिश नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो तौबा नहीं करता है तो अपनी ज़िंदगी में वो है जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करता है, उसकी माफ़ी नहीं है। दूसरा, वो इंसान जिसके दिल में तकब्बुर हो, किसी भी चीज़ का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर भी हो सकता है, पैसों का तकब्बुर भी हो सकता है, लुक्स का तकब्बुर भी हो सकता है, वो कैसा दिखता है, किसी को भी कमतर किसी भी चीज़ में समझना। और ये भी कहा है कि अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, राई का दाना मीन मस्टर्ड सीड कितनी छोटी होती है, इतना सा भी अगर आपके दिल में आ गया कि आप किसी से बेहतर हैं, आप इल्म में किसी से बेहतर जानते हैं, या कोई आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, आप सदका देते हैं कोई इतना सदका नहीं करता है, किसी भी चीज़ का, तो जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है। तो अपने दिल को इन चीज़ों से पाक कर ले, किसी को भी किसी भी चीज़ में कमतर ना समझे। हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है और अल्लाह की ज़ात ही है जो परफेक्ट है। और अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो किसी को कमतर समझते हैं, जो किसी को हकीर समझते हैं। हमेशा अपने आप को कमतर समझे, अपने आप को ठीक करें, तो देखिए फिर लोगों की मोहब्बत भी आपको कैसे मिलती है, और अल्लाह की मोहब्बत तो बेशक है ही है। थर्ड वन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिल से जुड़ा है, जो कल्ब से। देखिए दिल बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि दिल में अल्लाह बसता है। तो हमें अगर अल्लाह को बसाना है तो हर बुराई से, हर नफ़रत से इसको पाक करना है, राइट। तो इसी तरह से उसके दिल में, किसी भी इंसान के दिल में, अगर वो अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहता है ना, अल्लाह के करीब होना चाहता है, अल्लाह की नाराज़गी से दूर होना चाहता है, तो उसको अपने दिल को साफ़ रखना है। जब आप सोएं ना रोज़ रात में, तो आप ये कहकर सोएं कि अल्लाह मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई किना नहीं है और मैंने सबको माफ़ करा। क्योंकि ऐसा इंसान जो हमेशा किसी न किसी की बात पे नाराज़ रहता है, माफ़ नहीं करता है और अपने दिल में बहुत ग्रजेस रखता है, उससे लोग माफ़ नहीं होते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों के साथ आसानी का मामला नहीं करेंगे, लोगों को अगर हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हम अल्लाह से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें इतने बड़े बड़े गुनाह पे माफ़ करे। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ आसानी का मामला करे, तो हमें लोगों के साथ भी आसानी का मामला करना है, किसी के लिए किना नहीं रखनी है, इसको निकालना है, दिलों को साफ़ रखना है। एंड द लास्ट वन इज़ वो इंसान जो रिश्तेदारियाँ तोड़ता हो, रिश्तों को तोड़ता हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रिश्तों को तोड़ते हैं।
تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. جو بھی کسی میں مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کرواتا ہے, کیا کسی میں مان لیں لڑائی ہو گئی تو صلح نہیں کرواتا ہے, صلح میں پہل نہیں کرتا ہے, ایسا انسان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہمیں جوڑ پیدا کرنے والا انسان بننا ہے, محبت بانٹنے والا انسان بننا ہے. رشتہ داریاں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اسے نبھانی ہیں, کیونکہ یہ رشتے اللہ نے جوڑے ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اگر ہم توڑیں گے تو سوچیں اللہ کتنا ناراض ہوگا. اس میں اگر ہم کسی کے لیے نفرت پیدا کریں گے, کسی کی برائی کریں گے, کسی کی غیبت کریں گے, تو ہم کہاں وہ جنت الفردوس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں, اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی غیبت کر رہے ہیں, کسی کی برائی کر رہے ہیں, کسی کے لیے غلط کہہ رہے ہیں, کوئی غلط پلاننگز کر رہے ہیں, کنار رکھ رہے ہیں, پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دوسری نیکیاں, ہماری نمازیں قبول ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون ہو جائے. ہم بھی پھر پریشان ہی رہتے ہیں اگر ہم لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے, نیت کو صاف رکھنا ہے, تو اللہ تمہارے دلوں میں بسے گا نا, جنت الفردوس ملے گی نا, دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی. سکون جو ہم ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں وہ بہت سمپل ہے. نیت صاف کرنے سے سکون مل جاتا ہے, دل صاف کرنے سے سکون مل جاتا ہے. That's it for the video. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا.